Hello everyone, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने सेशन में ब्लड रिलेशनशिप के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन का मतलब होता है कि दो लोग आपस में किसी रिलेशन से कनेक्ट हो। वो रिलेशन मदर फादर का भी हो सकता है, बाप बेटे का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का भी हो सकता है, अंकल आंटी का हो सकता है, नेफ्यू नाइस का हो सकता है और बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। आप लोग इस चीज़ों से अवगत होंगे। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर अगर इसको आप अपने से कंपेयर करेंगे और अपने आसपास के रिलेशनशिप्स को देखेंगे तो आपको पता है कि किस किस तरीके के रिलेशनशिप हमारे इंडियन कल्चर में होते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पर बेस पहले क्लियर करना ज़रूरी है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स पे हम नज़र डाल लेते हैं कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि पेरेंट का मतलब क्या होता है, यानी माता पिता को हम पेरेंट्स भी बोलते हैं। सिमिलरली आपका बेटा हो या बेटी हो, दोनों चाइल्ड होते हैं, तो चाइल्ड वाली टर्म आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से सिबलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई बहन को हम सिबलिंग कहते हैं। और साथ में स्पाउस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ को हम स्पाउस कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन को बहुत केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको ये पॉइंट आउट करना है कि किसके बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, यानी किन दो पर्सन्स के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। देन आप डायरेक्शन के आधार पर सब रिलेशनशिप को आपस में कनेक्ट कीजिए। और जब भी आप दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करें तब आप जेंडर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मेल और फीमेल से ही आप रिलेशन को सही तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कभी कभार आपको कोई जेंडर नहीं दिया होता, तब उस केस में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस केस में आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोस्तों, अगर आप ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो फैमिली ट्री बनाना सीख लीजिए। आपको पता है कि जिस दिन आपका फैमिली ट्री सही से बन गया तब आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी होंगी, जैसे कि आप मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। और जब भी आपको दो जनरेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि ग्रैंडफादर और फादर, तो आप उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी कपल को डिनोट करना है, मान लो ए और बी कपल हैं, दोनों आपस में मैरिड हैं, तो आप डबल साइन से या डबल लाइन से उनको डिनोट कर सकते हैं। और जब भी आपको भाई बहन को डिनोट करना है, यानी मान लो आपका सी और डी भाई बहन हैं, तो आप उनको सिंगल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। अगर किसी भी दो पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसकी हेल्प से आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो 3 प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका बेस्ड ऑन कॉन्वर्जेशन या स्टेटमेंट, यानी किसी दो बंदों की बीच में हुई बातचीत के आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें आपको कोडिंग या डिकोडेड फॉर्म में
रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने होते हैं और आंसर देना होता है। और तीसरा होता है पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, यानी इसमें आपको एक पजल दे दी जाती है और उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रकार का एक एक टाइप हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सारे टाइप से अवगत हो जाएं। तो जल्दी से हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन कॉन्वर्जेशन और स्टेटमेंट, यानी बातचीत और बयानों के आधार पर जो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन ए सेड, यानी एक व्यक्ति को परिचय देते हुए ए ने कहा, ही इज़ द सन ऑफ माई हस्बैंड्स ओनली ब्रदर्स वाइफ, वह मेरे पति के इकलौते भाई की पत्नी का बेटा है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हाउ इज ए रिलेटेड टू दैट पर्सन। अब आपको पता है कि ये जो माई है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही लॉजिक होता है इन क्वेश्चंस का। तो आप यहाँ से पीछे से अपनी स्टेटमेंट को डिकोड करना शुरू कर सकते हैं। तो ए कहता है माई हस्बैंड, इसका मतलब ए फीमेल है तो इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका कोई हस्बैंड है तो हम उसको एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि मेल है। अब हस्बैंड्स ओनली ब्रदर, अब हस्बैंड का कोई भाई है तो हम उसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली ब्रदर मतलब वो भी एक मेल है, उसकी वाइफ है जो कि एक फीमेल है, हम कपल को डबल लाइन से डिनोट कर देते हैं। एंड ही इज द सन, अब ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड्स ओनली ब्रदर वाइफ, यानी उनका कोई बेटा है। तो अब ए उस बेटे से किस तरीके से रिलेटेड है, तो दोस्तों ए जो है वो उस पर्सन की आंट है, यानी वो उसकी चाची है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइप दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशन का है। इसमें आपको कुछ कोड्स की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमें यहाँ पर कोड दे रखे हैं कि A#B का मतलब है कि B इज़ ए वाइफ, यानी B A की पत्नी है। उसी तरीके से A%B का मतलब है B इज़ ए सिस्टर, यानी B A की बहन है। $B का मतलब है B इज़ एज मदर, यानी B A की माता है। और A एंड B का मतलब है B इज़ ए फादर, यानी B A का पिता है। तो इस कोडेड स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से किसका मतलब होगा कि W इज़ दी आंट ऑफ X। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना होगा। आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा और अपने आंसर को निकालना होगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है $X। अब आपको पता है डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है। डॉलर का मतलब है आपका B इज़ एज मदर, यानी X इज़ मदर ऑफ W। तो जब X मदर हो गई तो W आंट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट को आपको नेगेट करना होगा, यानी आपको ऑप्शन ए को नेगेट करना होगा और अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ना होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है X एंड Y, जिसका मतलब है Y इज़ X फादर, तो Y पिता है X का। तो आप कुछ इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट में आप Y और Z को डिकोड करेंगे। Y#Z का मतलब होता है कि Z इज़ Y's वाइफ, तो Z जो है वो Y की वाइफ हो गई, यानी Y और Z आपस में कपल हैं और Z X की मदर हो गई। इसके बाद आपको दे रखा है Z
परसेंटेज W, इसका मतलब है कि W इज़ Z सिस्टर। तो Z की सिस्टर है जो कि W है। तो अगर आप अब इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें W और X के, तो आप कह सकते हैं कि W इज़ द आंट ऑफ X, देयरफॉर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन का है, जहां आपको एक पहेली दे दी जाती है, उसको आपको डिकोड करना होगा और अपने आंसर को निकालना होगा। तो एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ABCDENF, और उस फैमिली में सिर्फ 2 मैरिड कपल हैं। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे A इज़ द वाइफ ऑफ E, यानी A वाइफ है E की, एंड हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। उसके साथ आपको दे रखा है कि C इज़ D अंकल, यानी C अंकल है D के, F इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ E, देन हाउ इज़ B रिलेटेड टू C। तो आपको स्टेटमेंट को डिकोड करना है और अपने आंसर को निकालना है। अब आपको पता है कि 2 मैरिड कपल हैं और पहली स्टेटमेंट में आपको दे रखा है A इज़ दी वाइफ ऑफ E। तो A और E को आप डबल लाइन से जोड़ सकते हैं। आपको पता है A आपकी फीमेल है तो आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, E को आप पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके 2 चिल्ड्रन हैं, अभी हमें श्योर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपको दे रखा है कि F इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ E, यानी F जो है वो E की बहू है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो चाइल्ड है, इन दोनों वो एक मेल है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक मेल है। इसके बारे में अभी हम श्योर नहीं हैं। और जिसकी बहू F है, यानी ये भी आपस में एक कपल हैं। इसके बाद आपको दे रखा है कि C इज़ D's अंकल, यानी C अंकल है D के। तो अगर D इनका बेटा है या बेटी है इन दोनों कपल का, और C अगर हमारा यहाँ पर लाई करता है, तो ये भी एक मेल मेंबर हो गया। और अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और बचा हुआ मेंबर हमारा यहाँ पर B है। तो हाउ इज़ B रिलेटेड टू C? तो B और C के बीच में भाई का रिश्ता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B। आई होप आपको ब्लड रिलेशनशिप के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम B।